बैठ जाएं, पीछे लोग कह रहे हैं। एक मीडिया वाला जो साथी खड़े हैं यार, बैठ जाओ पीछे कितने लोग खड़े हैं। आपका ये सही नहीं है। थैंक यू। कहना आसान है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष वीरेंद्र ने इस क्षेत्र के लिए किया है, हमारे भाई ने, आपने देखा है। और अब वो संघर्ष निष्कर्ष पे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके बीच में जो मैं आया हूं, किसी विश्वास पे आया हूं कि नहीं आया हूं किसी विश्वास पे? वो मेरा विश्वास रखोगे भाई? मेरा सम्मान रखोगे? गगसीना गांव और पूरे हलके से मैं कहना चाहता हूं, घरौंडा हलके से, कि भाई एक एक वोट हमारे भाई वीरेंद्र को आशीर्वाद के रूप में एक एक वोट आप देना। वो एक एक वोट जो आपकी भाई वीरेंद्र को जाएगी, वही हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार लाएगी और वही एक एक वोट दीपेंद्र की झोली में जाएगी। ये आपने देखा। तो हमारे भाई वीरेंद्र जी, सभी सम्मानित मंच में एक एक का नाम नहीं ले रहा, एक एक से मिलेंगे। अभी अपनी बात बोलने के बाद जाते हुए सबसे मिलके जाएंगे। आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम, हरियाणा का सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस सरकार बन रही है हरियाणा में, बीजेपी की सरकार जारी है। 5 तारीख बीजेपी फारिग। आप जिस सरकार से दुखी थे, अब उस सरकार की विदाई का समय आ गया है। ऐसा मौका आपके दरवाजे पे लेके मैं आया हूं। इस मौके को चूकोगे तो नहीं, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे। यही बात है। पूरे हरियाणा में आज ये माहौल क्यों बना? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया अपनी कार्यकाल में। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में। बहुत बड़े इलाके में नशा आ गया, पंजाब से ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के बाद अपराध में, क्राइम रेट में। और वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन में। हरियाणा का नौजवान इतना निराश हो गया क्योंकि घर में कोई अच्छे भविष्य की हरियाणा में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। कहीं बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे से ग्रस्त, कहीं अपराध, और कहीं विदेश घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर अवैध तरीके से जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। अपने परिवार से दूर दशकों तक चला जाए तो 10-10, 20-20 साल तक परिवार के दर्शन नहीं होते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के नौजवान को इतना भविष्य चौपट कर दिया इस खट्टर सरकार ने। केवल नौजवान ही नहीं, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने। कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं किसी पोर्टल में। युवाओं को उलझा दिया सीटी में, कच्ची नौकरी में। हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, और जो बचे हुए सरकारी पद थे 1.5 लाख कौशल निगम में, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कौशल निगम से सरकार खुद ठेकेदार बन गई। 1.5 लाख बच्चों को इतना शोषण हो रहा है। आप जो कौशल निगम में लगे हैं, आप उनसे पूछना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। पूरी तरीके से सरकारी नौकरियों को समाप्त करने वाली ये सरकार ये साबित हुई। आपने देखा किसान का कितना अपमान हुआ है, जितना इस सरकार में हुआ देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ये छोटी बात नहीं है। आज देश देखेगा कि 750 किसानों की जान की जब कुर्बानी ली हो तो उसका जवाब गगसीना गांव कैसे देता है, देश देखेगा। कुछ ऐसा मत छोड़ देना कोई बात, कोई फैसला कि हम देश में जाएं 8 तारीख के बाद, तो घरौंडा हल्के का गगसीना गांव का कोई उल्हाना आ जाए देश के किसी कोने से कि 750 किसान, वो भी 750 किसान है।
कोई उल्हाने लायक बात मत छोड़ देना, क्योंकि इतिहास याद माफ नहीं करेगा, इतिहास माफ नहीं करेगा कोई उल्हाने की बात अगर छोड़ दी तो। ये ऐसी सरकार साबित हुई। आपने देखा हर वर्ग का अपमान। सरपंच गए थे नए ताजे चुनकर चंडीगढ़ अपनी मांगों को मनवाने के लिए, चंडीगढ़ पहुंचे, बड़े सिंगर के गए थे सारे सरपंच चंडीगढ़ जाके। तो ऐसी सरकार जिसके दिल में किसी के लिए सम्मान ही ना हो, उनका वहां पे स्वागत हुआ चंडीगढ़ में। सारे मंच पे बैठे हैं, कोई दिखाता है कि जी यहाँ, कोई दिखाता है जी यहाँ, और कोई कमर में दिखाता है कि यहाँ पे लट लगा था। और आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर आंगनवाड़ी करनाल में आई उन पे लाठीचार्ज, गरीब की सारी स्कीम बंद हो गई। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, मकान की स्कीम हो, राशन कार्ड पे जो हमारे समय तेल चीनी दाल मिलती थी बंद कर दिया 10 साल तक। महंगाई इतनी बढ़ गई, 400 रुपए गैस सिलेंडर था, 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर हो गया, और 10 साल 1100 पे सिलेंडर रख के चुनाव आया तो घोषणा पत्र में कह दिया बीजेपी ने कि इलेक्शन के बाद 500 में दिलवाएंगे। फिर 10 साल तक 1100 में रोटी क्यों पुआई? आज समझ सकते हो, महंगाई ने कमर तोड़ दी सबकी, सबको दुखी कर दिया, सबका झाड़ा ले लिया, सबको उलझा दिया। और इतना अपमान हरियाणा वासियों को सहना पड़ा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। सहानुभूति के 2 शब्द नहीं बीजेपी के किसी लीडर ने आज तक कहे। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था उन बेटियों का जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाया गया? क्या कसूर था? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। 6-6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां बैठी रही, न्याय मांगती रही, मगर एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते, केवल सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर दर्ज हुई। और अब दिल्ली न्यायपालिका का धन्यवाद करते जिन्होंने कह दिया कि जो आरोपी सांसद थे उन्होंने इन 5 बेटियों के साथ गलत किया था, आरोप थे हुए सबूतों के आधार पर। लेकिन भारत सरकार ने न्याय नहीं किया। राय धर्म में नागरिक में भेदभाव नहीं किया जा सकता। और खास तौर पे बहन बेटी की इज्जत की बात आए तो अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपने खुद की इज्जत मान के आगे बढ़ने वाला ये देश है। इतना घोर अन्याय केवल इसलिए क्योंकि आपके प्रति सहानुभूति या कोई भाव, दया का भाव नहीं था इनके, केवल आपके प्रति एक घृणा का भाव था। केवल ये कसूर था बेटियों का कि वो हरियाणा की बेटियां थी, और कोई कसूर नहीं था, वो आपकी बेटियां थी, उनका कोई और कसूर नहीं था। और अब जब फैसले की घड़ी आए तो आप फैसला वोट की चोट से जो इतना अन्याय हुआ, अगर उसका जवाब नहीं दोगे तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। आज मैं गगसीना गांव में कहने के लिए आया हूं। तो भाई आज ये फैसला आपको करना है। आपने देखा 10 साल हरियाणा कितना भट्टा बिठा दिया। 10 साल में इनके अन्याय से छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। न्यू बताओ, या न्यू बताओ, छिक लिया कसर बाकी रह रही है? भाई कौन कौन छिक लिया? एक बार हाथ आके बताओ भाई, कौन कौन छिक लिया बीजेपी से? तो भाई ये क्योंकि कई बार लम्हे गलतियां करते हैं और सदियां भुगतती हैं। मेरी बात को समझना, समझ गया कि नहीं समझ गया मेरी बात को? अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो इतिहास माफ आपको हमको नहीं करेगा। इतना अन्याय, इतना घोर अन्याय जब देश देखेगा, इतना घोर अन्याय हुआ था हरियाणा वासियों के साथ। कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्या हो रही थी, तो कहीं 750 किसानों की कुर्बानी ली जा रही थी, कहीं बेटियों को घसीटा जा रहा था, तो कहीं गरीब पे दुखों का पहाड़, महंगाई और बेरोजगारी का पहाड़ टूट रहा था। इतना अन्याय, इतनी नजरअंदाज हरियाणा के साथ इतना जब अन्याय हुआ तो हरियाणा वासियों ने क्या जवाब दिया, ये पूरा देश देखेगा जब 8 तारीख का नतीजा आए और घरौंडा से आपका फैसला आए। तो भाई मैं ये मानता हूँ, पता चल जाना चाहिए दिल्ली वालों को जिन्होंने इतना अन्याय किया आपके साथ कि ये हरियाणा है प्रधान। और भाई गगसीना गांव तो नंबर 1 पे रहना चाहिए, पूरे प्रदेश में पूरे नंबर 1 पे रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? और भाई
मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो वोट पड़ेगी आपकी गक्सीना गांव की, ये वोट एक विधायक तो देगी देगी, भाई वीरेंद्र यहां से जीत के जाएंगे, लेकिन यहां से आप सीधा हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाने की भी वोट दोगे, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं। ये और भाई एक और बात, और भाई देखो भाई, सुनो भाई नहीं, जैसे वो एक रिन की टिक्की की ऐड आई थी जी, रिन की टिक्की की ऐड देखी थी क्या? रिन की टिक्की का विज्ञापन है जी, चल रहा है आजकल कि भाई दो टिक्की और एक फ्री। तो भाई वीरेंद्र भी बनेंगे, हुड्डा साहब चंडीगढ़ बनेंगे और दीपेंद्र गगसीका को फ्री में मिलेगा भाई थारा। तो भाई एक वोट फायदे अनेक, वोट एक फायदे अनेक, तीन ये वोट तीन जगह जाएगी। ये वोट वीरेंद्र के भी जाएगी, ये दीपेंद्र के भी जाएगी और हुड्डा साहब के भी जाएगी। भाई एक वोट में तीन बनेंगे। ये इलेक्शन, ये मानना ये इलेक्शन वीरेंद्र नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन दीपेंद्र लड़ रहा है भाई। ये मैं खुद लड़ रहा हूं इलेक्शन, ये मैं खुद उम्मीदवार हूं यहां से।